हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने केमिस्ट्री के लिए क्या क्या किया हूँ और कैसे आप लोग केमिस्ट्री का मार्क इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सब लोगों को पता है केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो मैं पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूँ। तो ऑर्गेनिक में अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंट जो ट्रेंड है एनसीईआरटी से अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक में। अगर आपका इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक में तो आप लोग एलन या फिर आकाश का बुक यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो आप ऑनलाइन रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए जो कि एक अच्छा टीचर, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक अच्छा टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा टीचर से ही आप लोग ऑर्गेनिक का जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जैसे कि जीओसी हो गया, रिएक्शंस मैकेनिज्म हो गया, हर एक चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑर्गेनिक का फाउंडेशन बनाएगा, आपका जो बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा धीरे धीरे और आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अच्छा नोट्स बनाना, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ अगर बुक लेके पढ़ना स्टार्ट करोगे तब समझने में दिक्कत आएगी और आप लोगों को याद रखने में भी बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इस बेटर है कि आप खुद की नोट्स बनाएं और दूसरों की नोट्स कॉपी करने का ज़रूरी नहीं है, आप खुद से बनाएं, क्योंकि खुद का नोट्स से पढ़ना जितना मज़ा आएगा ना वो कभी कहीं और नोट्स से नहीं मिलेगा। तो इसलिए खुद से नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ऑर्गेनिक में आप लोग ढेर सारा एमसीक्यूज़ कीजिए और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ कीजिए। आप लोग किसी भी बुक यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा बुक है वो यूज़ कीजिए ऑर्गेनिक के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए ताकि आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा हो और आपका टाइम मैनेजमेंट भी। चलिए इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक बहुत लोगों को लगता है कि इसको सिर्फ पैरोट लर्निंग करना है और हम लोग सिर्फ इसको रट्टा मारेंगे, बट ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपी होती है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी अगर मैं बुक के बारे में बात करूं तो सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए, उसके अलावा कोई भी बुक जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनता है। इनऑर्गेनिक के नोट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोग इनऑर्गेनिक का नोट्स ही नहीं बनाते हैं, वो लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से कवर करते हैं तो इनऑर्गेनिक का। बट मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, सब कुछ सिस्टमेटिक में नहीं दे रखा है। तो अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो इनऑर्गेनिक का, तो हर एक जो ऑर्डर है वो खुद से सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हो अलग अलग कलर से, तो क्या होता है वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है और उसको पढ़ने में भी बहुत आसानी हो जाता है कि बार बार वो एनसीईआरटी का लाइनें पढ़ के समझ में नहीं होता है। आप लोग खुद से फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको उस नोट्स में अरेंज कर सकते हैं, जो कि याद रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक का, बहुत सारा चीज़ तो सिर्फ डायरेक्ट याद रखना होता है, बट कुछ जो एक्सेप्शन है वो तो याद रखना ही होता है। बट जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर उसको अच्छे से समझेगा तभी आप लोगों को क्या होगा, बहुत लंबे टाइम तक इनऑर्गेनिक का जो ऑर्डर है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लंबे टाइम तक याद होगा। तो कॉन्सेप्ट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप मत कीजिएगा और सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एनसीईआरटी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत सारा लाइन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो हाईलाइट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फार्मूला है। तो बार बार पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जब रिवाइज करिएगा तब सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है, नहीं तो जो अंडरलाइन किया हुआ है वही आप लोग बार बार पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग एलन या फिर आकाश का बुक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एमटीजी का बुक्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो ऑनलाइन में रिसोर्स है। फिजिकल के लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ढेर सारा एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप लोग एमसीक्यू ज़्यादा करोगे तभी क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, तब जाके टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि नीट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्या होता है एंड में बहुत काम आता है, क्योंकि अगर आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो जितना भी पढ़ोगे मार्क हमेशा मॉक टेस्ट में कमी आएगा। तो मार्क बूस्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो फिजिकल के लिए या फिर फिजिक्स के लिए, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि
शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड में रिवाइज करने के लिए, इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए, कम टाइम में रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तब आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक। लास्ट में जो तीनों मिला के इम्पोर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट को स्किप मत कीजिएगा। मॉक टेस्ट में अगर मार्क कम आ रहा है तब भी सही है, बट मॉक टेस्ट को स्किप करना बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और आप लोगों का जो प्रोग्रेस है उसको अच्छे से मॉनिटर कीजिए ताकि आप लोग मार्क इम्प्रूव कर सकते, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए।